रहमान, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राइट विद अरशद मेहदी। विवर्स, अलामा साद रिजवी अभी तक जो है वो रिहा नहीं हुए, ताहम जो तहरीक लब्बैक का धरना है वो ख़त्म हो चुका है। क्या वजह है, अभी तक साद रिजवी साहब जो है वो जेल में ही हैं, उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। और हमने गुज़श्ता रोज़ देखा कि जो तहरीक लब्बैक की शुरा थी उसने पहले वीडियो बयान जारी किया, अपना धरना ख़त्म करने का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद भी धरना जो है वो तहरीक लब्बैक का ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद शुरा जो है वो उसको धरने के अंदर आके स्टेज पर आके एक लंबी चौड़ी तकरीर करनी पड़ी और उसके बाद जो है वो तहरीक लब्बैक का धरना जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त मोहसिन बिलाल और इमरान भट्टी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है कि कोई रिफ्ट तो नहीं पैदा हो गई तहरीक लब्बैक में, क्यों इस तरह के हालात पैदा हुए, क्यों जो है वो रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी अभी तक साद रिजवी साहब की। मुझे लगता है कि तहरीक लब्बैक में दो दरे आई थिंक बन चुके हैं। एक उनकी जो मजलिस शुरा है और दूसरा हाफिज़ साद रिजवी का अपना एक ग्रुप है और वो नौजवान उन्हें लाइक करते हैं। एक हाइब्रिड निज़ाम को अगर आप समझें, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट भी हैं, तो क्या होता है कि एक पॉपुलर चेहरा जो है वो आवाम के सामने खड़ा कर दिया जाता है और पीछे जो किंग मेकर्स हैं, जिस तरह अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की जाए तो उनकी कोर कमेटी होती है, अगर मजहबी जमातों की बात की जाए, जमात इस्लामी है या लब्बैक है या मौलाना, तो उनकी कहलाती है मजलिस शुरा, जिसमें 4-5 बाबे होते हैं और फ़ैसला वो करते हैं कि हमने पॉलिटिक्स किस तरह की करनी है, किस चेहरे को ऊपर लाना है, किसको नीचे करना है, किस जमात को टफ़ टाइम देना है, हमने आगे मामला कैसे चलाने हैं। तो हाफिज़ साद रिजवी जो है एक पॉपुलर फेस था, एक नौजवान फेस था। इसे आप इस तरह कंसीडर कर लें कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने बिलावल के रूप में एक जानशीन रखा हुआ है और नून लीग ने मरियम के रूप में एक जानशीन रखी हुई है, वो ये जो है क्राउड पुलर है, ये तीनों क्राउड पुलर हैं। तो जब हाफिज़ साद रिजवी को नया अमीर मुंतखब किया गया था तो उसके पीछे भी ये सोच कार फरमाती कि हो सकता है कि कल को हमने अगर अपना कोई पॉलिटिकल गेन कुछ हासिल लेना है वो, तो हमें एक ऐसा फेस चाहिए। तो मुझे लगता है इस बुनियाद पर हाफिज़ साद रिजवी को उनकी जो मजलिस शुरा है उन्होंने अमीर बनाया। अगर उनमें से कोई अमीर बनता तो शायद इस तरह पॉपुलैरिटी ना होती, चूँकि ये खादम रिजवी के खून है हाफिज़ साद रिजवी। तो इस वजह से अब जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं वो आप ये देखें कि जो उलमा अहले सुन्नत का वफ़द हाफिज़ साद रिजवी से जेल में मुज़ाकरात करने गया था, आप भी समझते हैं कि उनकी कितनी कोई अहमियत है। ये वो पॉपुलर फेस नहीं है, लेकिन इन्हें 4-5 घंटे जो है वो हाफिज़ साद रिजवी से बिताया गया और ऐसे में गवर्नर पंजाब और राजा बिशारत। आप तहरीक लब्बैक के मुस्तकबिल पे कोई फ़र्क महसूस कर रहे हैं कि इससे होगा कि साद रिजवी साहब के साथ जो ग्रुप है वो नाराज़ भी नज़र आ रहे थे कारकुन के, अभी तक उनकी रिहाई नहीं हुई और हमने मुतालबात मान ली और हम जब घरों को जा रहे हैं, तो इससे कोई रिफ्ट पैदा हो सकती है, कोई नुकसान हो सकता है मुस्तकबिल तहरीक लब्बैक को? जी बिल्कुल, तहरीक लब्बैक को ज़रूर नुकसान इसका हुआ है और होगा। देखें, मैं बात इसलिए करता हूं कि एक हवाला औरिया मकबूल जान साहब का दूंगा। मैंने पिछले दिनों कुछ माह पहले उनका इंटरव्यू भी किया था, तो उनका ये कहना था कि हाफिज़ साद रिजवी का जो इम्तिहान है वो मार्च-अप्रैल से शुरू होगा, तहरीक लब्बैक का भी मार्च-अप्रैल में इम्तिहान होगा और अगर इन्होंने थोड़ा सा अपना निज़ाम बेहतर ना किया तो ये वही फिर खानकाहों की जमात बनकर रह जाएगी। और ये जो एडवेंचर हुआ है, रियासत अपने मौके की तलाश में थी, इमरान खान साहब को अपना एक मौका चाहिए था, वो मौका प्रोवाइड कर दिया गया। सोमवार को 2 बजे के बाद हाफिज़ साद रिजवी की गिरफ़्तारी होती है। उस 2 बजे से लेकर अगली मंगल तक यानी शाम तक आपने ये देखा कि फ्री हैंड दिया गया, एक माहौल बनाया गया तहरीक के ख़िलाफ़। और उस माहौल के बाद कुछ इस तरह की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल की गई, फिर मीडिया का इस्तेमाल किया गया कि जो पब्लिक सेंटीमेंट थे वो तहरीक के ख़िलाफ़ हो गए और जो उनकी मजलिस शुरा थी वो अंदर खाते मुज़ाकरात करती रही। भट्टी साहब, आप ये बताइए कि ये जो सारा मामला हुआ इसमें जो एक अंदाज़ा बताया जा रहा है तहरीक लब्बैक की जानिब से 80 लोग उनके शहीद हुए हैं, 700 के करीब जो है वो बताया जा रहा है, पुलिस बता रही है कि उनके ज़ख्मी हुए हैं, 3 उनके शहीद हुए हैं, तहरीक लब्बैक के भी कारकुन बड़ी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। आप क्या समझते हैं कि तहरीक का मुतालबा था फ्रांस के ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक लाई जाए कौमी असम्बली में, वो हुकूमत ले आई, अब ये जो इतना सारा मामला हुआ, इतने लोग शहीद हुए सैकड़ों, इनका कौन ज़िम्मेदार है, किसके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका, शेख रशीद है या इमरान खान खुद हैं? बहुत शुक्रिया अर्शद भाई, आपने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो सब कुछ हुआ, हाफिज़ साद साहब की गिरफ़्तारी, उसके बाद जो सिनेरियो आपने देखा, हालात देखे, जो मेरी अपनी ज़ाती रही है कि ये सारा प्री प्लान था हाफिज़ साहब की गिरफ़्तारी करनी। उसके बाद जो, क्योंकि हमने देखा कि इससे कबल जो 2-3 मेन धरने थे, फैज़ाबाद धरना और उसके बाद जब खादिम सईदी साहब को गिरफ़्तार किया गया था, एक दफ़ा फिर पूरा मुल्क बंद हुआ था। वो हमने देख लिया था एक्सपेरिमेंट करके कि अचानक अगर कुछ इस तरह का स्टेप लेते हैं, और ये सब कुछ रिएक्शन का गवर्नमेंट को पता था।
सब वफाक को पता था, हमारी एजेंसियों को पता था कि अगर हम ये स्टेप करने जा रहे हैं इसका रिएक्शन क्या आएगा, इसके लिए तैयार थे। और इसको काउंटर करने के लिए भी पूरा लाहे अमल तैयार किया हुआ था कि आपने देखा कि मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ ब्लैकआउट रहा और फिर किस तरह सिर्फ एक इदारों को दिखाया गया कि इदारों के साथ ज़्यादती हुई, ये सारा प्री प्लान था। जो दूसरी यहाँ पे ज़ख्मियों की और आप कह रहे हैं कि ये मलबा किस पे डाला जाए, यकीनन ये उन्हीं लोगों पे डाला जाए जो आज मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो आज कह रहे हैं कि टेबल टॉक कर लिया जाए। यही टेबल टॉक, यही मुज़ाकरात अगर पहले कर लिए जाते तो शायद ये नौबत ना आती। अच्छा, FATF के बारे में बात की जाती है तो क्या उस वक्त इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने टीवी पे आके अनाउंस किया कि हम जो है वो करारदाद लेके आएंगे असम्बली में, हम फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए कानून साजी करेंगे, तो क्या उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म को ये नहीं पता था कि हमने FATF में जाना है और वहाँ पर जो है वो फ्रांस वगैरह जो यूरोपियन यूनियन है वो वज़ीर-ए-आज़म का बयान कोई छोटा बयान नहीं होता, मुल्क का सरबराह होता है, तो उस वक्त वो आगाह नहीं थे इससे, पहले उन्होंने बयान दे दिया, उसके बाद फिर वो पीछे हट गए, उसके बाद फिर वो कौमी असम्बली में ले आए, तो ये क्या इमेच्योरिटी है प्राइम मिनिस्टर की? ये बिल्कुल इमेच्योरिटी है। खान साहब को अंदाज़ा ही नहीं है कि नमूसे रसालत मसला क्या है। ये कोई दूसरा पॉलिटिकल मजहबी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, ये वो इश्यूज़ नहीं है। ये मसला नमूसे रसालत का, नमूसे रसालत एक ऐसा इशू है जिसको हमने मज़हब की तरफ ले गए हैं। एक ख़ास एक एस्पेक्ट्स देख लें, और जब भी रिसेंटली जो उन्होंने स्पीच की, तहरीक लब्बैक के साथ हमारा ये मामला था, मुआहिदा था, नहीं भाई ये तहरीक लब्बैक ने तो इसको उजागर किया, स्टैंड लिया, मसला आपका भी है, मेरा भी है, खान साहब का भी है, उन लोगों का भी है, कबीना में बैठे हुए उनका भी है। सबसे पहले समझने की बात ये है कि एक रेडी वाले का भी मसला है, एक पार्लियामेंट में बैठे हुए शख्स का भी मसला है, जिसका नमाज रोज़े आपके लहदा हो सकते हैं, मेरे लहदा हो सकते हैं, इबादत आपकी लहदा हो सकती है, मेरी लहदा हो सकती है। नमूस रसालत, आका से मोहब्बत, आका की नमूस का मामला सबके लिए एक है। सबसे ये पहले इसको TLP से नती ना किया जाए। TLP सिर्फ एक करैक्टर है, एक आंसर है जिसने इसको आके अपलिफ्ट किया और इस पे बोले और डटे हैं, उन्होंने कुर्बानी उजागर किया लोगों में, इसको इसके साथ ना जुड़ा। दूसरी एक आप बात कर लेते कि तहरीक लब्बैक में 2 दड़ों वाली, मैं उससे मुत्तफिक हूँ, इसलिए कि जब ये लास्ट टाइम मुज़ाकरात हो रहे थे, दूसरा दौर मुज़ाकरात का शेख रशीद से चल रहा था, तो जो मजलिस शूरा थी इसने जाना था ना, तो इससे कबल अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब जो अहम रुकन है तहरीक लब्बैक और बड़े क्लोज़ हैं हाफ़िज़ साहब के, उन्होंने अनाउंस किया था कि जब तक मजलिस शूरा और हाफ़िज़ साहब यहाँ पर आकर ऐलान नहीं करेंगे धरना ख़त्म करने का, तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। कल की बात, कल 3 बजे जब वो सरफराज जो शहीद हुआ तहरीक लब्बैक का, उसका जनाजा पढ़ाया गया, उस वक्त भी ये ऐलान हुआ कि जब तक हाफ़िज़ साहब नहीं आएंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। लेकिन शाम को, हाँ जी, उस वक्त जब ये ऐलान हो रहा है कि हमने उनका इस्तकबाल करना है हाफ़िज़ साहब का, उनसे पूछा शफीक अमीनी साहब से, अल्लामा फ़रूकुल हसन साहब से कि हाफ़िज़ साहब आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी हाफ़िज़ साहब आ रहे हैं, मगरिब तक यहाँ पर पहुँचेंगे, खिताब करेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि शूरा की जानिब से अल्लामा शफीक अमीनी की क़यादत में एक मैसेज आता है कि धरने ख़त्म कर दिए जाएँ। अच्छा मेहदी साहब, लास्ट में ये कि जो जिन लोगों को हमारी आवाम मुंतखब करके ऐवानों में भेजती है, एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि उनकी एक गलती कितना बड़ा बहरान पैदा कर सकती है। जब नवाज़ शरीफ के दौर में अक़ीदा ख़त्म नबूवत के कानून पर नक़ब ज़नी की कोशिश की गई थी, तो आपको याद होगा इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी बनाई गई थी, उसकी आगे एक 14 रुकनी सब कमेटी थी। उस कमेटी में सबसे ज़्यादा तादाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की थी, शीरी मज़ारी थी, शफ़क़त महमूद था और आरिफ अलवी था, और शीरी मज़ारी ने कौमी असम्बली के इजलास में इसका क्रेडिट लिया था और कानून तक इन्होंने पढ़ा नहीं था। तो बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि इन लोगों को, ये जो लिबरल माफिया हमारे ऐवानों में बैठा हुआ है, इन्हें भी एक्सपोज करने की ज़रूरत है और इस जानिब भी तवज्जो दिलाने की आवाम की ज़रूरत है कि असल कसूरवार ये हैं तो इमरान खान साहब तो कानों के कच्चे हैं। और मुझे अब ये कल के एडवेंचर के बाद और आने वाले दिनों में ये पक्का यकीन थोड़ा सा हो रहा है, अपनी ऑब्जर्वेशन भी है कि अब तहरीक में भी 2 दरे जो हैं वजूद में आ चुके हैं, और जिस बात के हदशे का इजहार और या मकबूल जान साहब किया करते थे, वो हदशे जो हैं वो सच साबित हो। हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक लब्बैक में एक रिफ्ट जो है वो पैदा हुई है, धरना एहतजाज ख़त्म हो चुका है, बहुत से जो रहनुमा हैं तहरीक लब्बैक के उनको इस पर रिजर्वेशंस हैं, बहुत से जो कारकुन हैं उनको इस पर रिजर्वेशंस हैं। और दूसरी तरफ जो ख़ास बात यह है कि फ्रांस से के सफ़ीर की मुल्क बदरी का जो मामला था उसके ख़िलाफ़ करारदाद पे ये सारा इशू हुआ, 83 लोग शहीद हुए, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन हुआ फिर भी वही। अगर यही होना था, अगर हमारी हुकूमत जो है वो इतनी मेच्योर है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद TV पे अनाउंस करते हैं, कभी आगे जाते हैं कभी पीछे लेते हैं, जब यू टर्न लेते हैं, यही करना था तो 83 बंदे मरवाने की क्या ज़रूरत थी। इसका मुकदमा जो है वो किसके ख़िलाफ़ दर्ज होना चाहिए?